तेजस्वी जी बिहार में वायबी समीकरण यानी कि यादव भूमिहार समीकरण की बात करते हैं। इनको शर्म लगना चाहिए। उस भूरा बाल के लोग इसी लालू जी को, इन्हीं लालू जी को, आदरणीय लालू जी को ये लोग लालुआ कहने में शर्म नहीं करते थे और खुल करके चारा चोर ललुआ कह करके उनको अपमानित करने का काम किया करते थे। भाजपा ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, राम मंदिर दिया है, कश्मीर से 370 हटाया है, देश के मुसलमानों को चाप के रखा है और दलितों पे लगातार अत्याचार बढ़ा दिया है। तो सोचना पड़ेगा आरजेडी को और इसके नेतृत्व को और तेजस्वी जी को कि इनको A to Z में भलाई है कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अकलियत, पसमंदा में भलाई है। इनको समझना पड़ेगा और लालू जी के विचारधारा को ये जो नष्ट करने का काम कर रहे हैं, इनको उस विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में कभी ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और जो यादव भूमिहार समीकरण की जब तक बात करते रहेंगे तेजस्वी यादव, मैं बता देता हूँ कि जो स्थिति है यादव भूमिहार समीकरण का बात करके राजद का कब्र खुद जाएगा और राजद मिट्टी में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं जरीन। बात करेंगे अमर ज्योति जो कि भीम आर्मी के नेता हैं। आरजेडी में MY समीकरण चलता था, मुस्लिम और यादव का। अब आरजेडी में YV समीकरण चल रहा है, यादव और भूमिहार का। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये समीकरण क्या है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बता दूं कि राजद की जहां तक बात है, जब तक आदरणीय लालू यादव जी राजद को संभालते थे और जब तक उनके हाथ में कमान था और जब तक वो राजद को संचालित करते थे, तब तक पूरे बिहार में वो हमेशा वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की बात करते थे। कभी उन्होंने MY समीकरण का भी बात नहीं किया। मैं आपको बता देता हूं कि राजद को वोट करने वाले लोग अभी भी आप गांवों में जाकर के देखिएगा तो वोकल वोटर जो होगा, जो खुल के कहेगा कि मैं राजद का वोटर हूं, उनकी जाति आप जाकर के पता करेंगे तो कोई दलित होगा, कोई पिछड़ा होगा, कोई अकलियत होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई पसमानदा होगा, लेकिन कोई भी सवर्ण जाति का लोग अगर विधायक के लालच में, राज्यसभा के लालच में, MLC के लालच में अगर उनको वोट करता भी होगा तो खुल के कभी नहीं कहेगा कि मैं राजद का वोटर हूं और मैं लालू यादव का समर्थक हूं। और अगर ये YB समीकरण की बात की जा रही है और तेजस्वी यादव जी A to Z की बात कर रहे हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि यही Y और B जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसको बिहार में भूरा बाल का भी एक बार नाम दिया गया, उस भूरा बाल के लोग इसी लालू जी को, इन्हीं लालू जी को, आदरणीय लालू जी को ये लोग लालुआ कहने में शर्म नहीं करते थे और खुल करके चारा चोर ललुआ कह करके उनको अपमानित करने का काम किया करते थे। और मैं बता देता हूं कि अगर तेजस्वी जी YB समीकरण पे अगर काम कर रहे हैं, अभी बोचहा का जो सामाजिक समीकरण है वहां पे भूमिहार का कुछ वोट है, मैं मानता हूं कि वोट है। अगर वो विधानसभा, सिर्फ एक विधानसभा जीतने के लिए, सिर्फ एक विधायक के लिए समीकरण YB बनाना चाहते हैं और वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों की बात करना बंद कर देना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ इस चुनाव में लाभ हो सकता है। लेकिन भविष्य में मैं बता देता हूं कि मुख्यमंत्री बनने से वो वंचित हो जाएंगे अगर इस पैटर्न पे वो लगातार काम करते रहें और इसका हिमायती हमेशा बनते रहें। तो मैं बता देता हूं कि ये जो समाज है, आप भूमिहारों को और देश के सवर्णों को और बिहार के सवर्णों को आप क्या देंगे नहीं देंगे, लेकिन इस बिहार के सवर्णों को ये पता है कि उनको भाजपा ने इतना कुछ दे दिया है कि आपके देने से उनका कुछ पूरा नहीं हो जाएगा। मैं मानता हूं कि आप किसी सवर्ण को एक विधायक बना देंगे, राज्यसभा सांसद बना देंगे या विधान पार्षद बना देंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि वो समाज आपके साथ, जो पूरा मास वोटर है, वो आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप किसी भी सीट पे आप भी भूमिहार कैंडिडेट दे दीजिए और उसी सीट पे अगर भाजपा भी कोई भूमिहार कैंडिडेट दे दे तो आपको जा करके उस समय देख लीजिएगा कि आपकी स्थिति क्या होती है। बोचहा का जो जहां तक बात है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एक उदाहरण के तौर पर इसी विधान पार्षद का चुनाव में जो आरजेडी के साथ हश्र हुआ, आपको देख के पता चल जाएगा कि किस भूमिहार का और किस सवर्ण का आरजेडी का वैल्यू है। आप मुजफ्फरपुर में देखिए, वहाँ पे इन्होंने शंभू सिंह, वहाँ के वो भी भूमिहार जाति से, वहाँ पे कैंडिडेट इन्होंने आरजेडी ने देने का काम किया था और वहीं पे जदयू ने दिनेश सिंह जो कि राजपूत समुदाय से, उनको कैंडिडेट देने का काम किया था। लेकिन वहां पे सवर्णों ने किसका साथ दिया? वहां पे उन्होंने दिनेश सिंह को वोट किया। इनका शंभू सिंह का जमानत नहीं बचा, ये 500 वोट भी नहीं ला सके। सोचिए, जिनका बड़े बड़े A to Z की बात करते हैं, YB समीकरण की बात करते हैं, तो इनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं बता देता हूं कि इस देश में भाजपा ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, राम मंदिर दिया है, कश्मीर से 370 हटाया है, देश के मुसलमानों को चाप के रखा है और दलितों पे
लगातार अत्याचार बढ़ा दिया है, तो सोचना पड़ेगा आरजेडी को और इसके नेतृत्व को और तेजस्वी जी को कि इनको A to Z में भलाई है, कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अकलियत, पसमंदा में भलाई है। इनको समझना पड़ेगा और लालू जी के विचारधारा को ये जो नष्ट करने का काम कर रहे हैं, इनको उस विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में कभी ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी जी बिहार में YB समीकरण यानी कि यादव भूमिहार समीकरण की बात करते हैं। इनको शर्म लगना चाहिए कि जिस पार्टी को, लालू जी को खड़ा करने में बिहार के मुसलमानों ने योगदान दिया। मैं मानता हूं कि दलित इतना आर्थिक सशक्त नहीं हुआ है कि वो विधान पार्षद के चुनाव में 20 करोड़ और 25 करोड़ खर्च करके MLC बन सके, लेकिन इसी बिहार में जदयू ने एक दलित को टिकट दिया था। पूर्व सांसद पुनवासी राम जी के बेटे राजेश राम बेतिया से चुनाव लड़ रहे थे, उनको राजद ने हराने के लिए वहाँ पे भूमिहार कैंडिडेट दिया और उस दलित को हरा दिया। नहीं तो वो 3 बार से लगातार MLC बन रहे थे। तो वो बात तो छोड़ ही दीजिए, दलितों के खिलाफ क्या है नहीं है। अगर यादव भूमिहार समीकरण पे काम करेंगे तो तेजस्वी यादव एक विधायक भी नहीं बन सकते हैं। मुख्यमंत्री की तो दूर की बात है। और जो यादव भूमिहार समीकरण की जब तक बात करते रहेंगे तेजस्वी यादव, मैं बता देता हूं कि जो स्थिति है यादव भूमिहार समीकरण का बात करके, राजद का कब्र खुद जाएगा और राजद मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तरह से नीतीश जी बयान देते थे ना कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं मिलेंगे, तो देखिए वहीं भाजपा सहनी को भी मिट्टी में मिला दिया, वहीं नीतीश को भी मिट्टी में मिलाने के लिए तुला हुआ है, वहीं लोजपा को भी मिट्टी में मिला दिया और अब राजद को भी मिट्टी में मिलना पड़ेगा यादव भूमिहार समीकरण के चक्कर में। यही राजद मुसलमानों को टिकट देती है, विधान पार्षद में तो मुसलमान चुनाव हार जाते हैं। यही राजद विधानसभा में मुसलमानों को टिकट देती है तो वो मुसलमान हार जाते हैं। यही राजद लोकसभा में सिवान में शहाबुद्दीन जी की पत्नी की हिना साहब मैडम को जो टिकट दिया जाता है तो वहाँ पे वो हार जाती हैं। उस समय तेजस्वी जी क्यों नहीं मुखरता से कहते हैं कि भूमिहार समाज के, सवर्ण समाज के लोगों को, हमें मुसलमानों को भी MP बनाना चाहिए, हमें मुसलमानों को भी विधान पार्षद बनाना चाहिए, हमें मुसलमानों को भी विधायक बना के संसद में भेजना चाहिए, विधानसभा में भेजना चाहिए और राज्यसभा में भेजना चाहिए। उस समय क्यों नहीं बात करते हैं? तो मैं इस समीकरण का खुलेआम विरोध करता हूँ। अगर इस समीकरण पर तेजस्वी जी काम करते रहेंगे तो राजद की कब्र पक्का खुद जाएगी। तो आपने देखा, हमने भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति से बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।